सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल में। और आज का टॉपिक है कि क्या काई हिवाटारी बेब्लेड जी रेवोल्यूशन सीजन का रियल वर्ल्ड चैंपियन है। तो इसे डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप सबके लिए। अब इसको जानने के लिए हमें दो पर्सपेक्टिव से देखना होगा, एक डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से और दूसरा फैन पर्सपेक्टिव से। तो डायरेक्टर पागल नहीं है कि किसी को भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके वर्ल्ड चैंपियन बना देगा। उसने अगर किसी को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है तो उसका एक रीज़न होगा। अब हम सबको पता है कि काय का बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में एक लौता मकसद जो था वो था टाइसन को हराना। अब अगर हम लोग काय को बेब्लेड जी रेवोल्यूशन सीजन का चैंपियन मान ले तो सिंपल सी बात है कि उसने टाइसन को हरा दिया। अब उसका मकसद वहीं ख़त्म। लेकिन सीज़न वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। सीज़न तब ख़त्म होता है जब जी रेवोल्यूशन टीम बेगा नाम की टीम को हराती है। और बेगा तब हारेगी जब ब्रुकलिन हारेगा। और ब्रुकलिन तभी हारेगा जब उससे पहले किसी ने लड़ाई की होगी। जैसे कि काय ने पहले ब्रुकलिन से लड़ाई की, तब उसे पता चला कि ब्रुकलिन को हराने के लिए हमें बस हार नहीं माननी होती। और फिर टाइसन ने काय की मैच देखी कि हमें ब्रुकलिन से लड़ने के लिए हार नहीं माननी होती, इसलिए उसने ब्रुकलिन के साथ अपनी लड़ाई में हार नहीं मानी और फिर वो जीता। तो इससे एक बात साबित होती है कि बेगा में काय का ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर काय वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता और टाइसन को हरा देता तो काय बेगा ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि वो टाइसन को हरा चुका है। इसलिए उसको सबसे पहले इस बेब्लेड की दुनिया को बचाना था, तो वो जी रेवोल्यूशन टीम ही ज्वाइन करता। और सिंपल सी बात है कि फिर पहली बार में या तो काय को गार्लैंड से लड़ना होता या तो ब्रुकलिन से। अगर ब्रुकलिन से लड़ता तो काय उधर ही हार जाता, जिसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और गार्लैंड से लड़ता तो काय जीत जाता। लेकिन अभी भी जी रेवोल्यूशन टीम जीती नहीं है। उनको अभी भी एक मैच और जीतना है टाई करने के लिए, जो होता टाइसन वर्सेस ब्रुकलिन। लेकिन टाइसन उस वक्त हार जाता क्योंकि टाइसन को पता ही नहीं था कि ब्रुकलिन को हराना कैसे है। क्योंकि ब्रुकलिन से पहले लड़के उससे कोई जीता ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ब्रुकलिन को हराने का तरीका क्या है। और उसी वक्त जी रेवोल्यूशन हार जाती, जिससे पूरी दुनिया पे बेगा का कब्जा होता और बेब्लेड वर्ल्ड उधर ही ख़त्म हो जाता। और ये बेब्लेड वर्ल्ड ख़त्म ना हो इसलिए डायरेक्टर्स ने काय को शुरुआत में बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जीतने दिया, ताकि वो बाद में बेगा ज्वाइन करे और ब्रुकलिन के साथ वो इंसिडेंट्स हो और वही वगैरह वगैरह जो आप जानते हैं। तो ये बात हुई डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव की। बट हम फैंस को तो काय बहुत पसंद है, तो हमें तो बस काय को टाइसन के खिलाफ जीतते हुए देखना है। तो देखते हैं फैंस पर्सपेक्टिव क्या कहती है। तो फैंस पर्सपेक्टिव ये कहती है कि काय टाइसन से ज़्यादा ताकतवर है। और शायद सही भी है, क्योंकि काय ने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत शायद ही किसी बेब्लेडर ने की होगी किसी को हराने के लिए। लेकिन क्या सही में काय की मेहनत इतनी ज़्यादा है कि वो टाइसन को हरा सके? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सीज़न वन में टाइसन ने लगभग हर मैच में पार्टिसिपेशन किया ही था। जैसे कि चाइनीज़ टूर्नामेंट के हर मैचेस में से और अमेरिकन टूर्नामेंट के हर मैच, उन सब में टाइसन ने पार्टिसिपेट किया ही था। लेकिन काय ने मुश्किल से पूरे सीज़न वन में 14 या 15 मैचेस लड़ी थी, जिनमें से 2 तो उसने ब्लैक ड्रॉन्जर के साथ लड़ी थी, इसलिए उसका एक्सपीरियंस हम लोग इसमें काउंट नहीं कर सकते। और जैसे कि सीज़न वन में टाइसन वर्ल्ड चैंपियन बन गया, तो सीज़न टू में ज़्यादातर लोगों का फोकस टाइसन को हराने में था, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद एक अलग फेम और पॉपुलैरिटी मिलती है। इसलिए टाइसन ने सीज़न टू में भी काय से ज़्यादा मैचेस लड़े। और एक्सपीरियंस के मामले में सीज़न टू तक टाइसन अभी भी काय से बहुत आगे है।
लेकिन बाजी पलट जाती है सीज़न 3 में, क्योंकि सीज़न 3 में काय और टाइसन लगभग शुरुआत तक एक जैसे मैचेस लड़ रहे थे, लेकिन काय और टाइसन जैसे ही अलग हुए, दोनों ही नेचर में ट्रेनिंग करने गए थे, बट टाइसन और दाइची ने सिर्फ कुछ दिन नेचर में ट्रेनिंग की और काय ने जब से अलग हुआ तब से लेके वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत तक नेचर में ट्रेनिंग करता रहा और इससे उसका एक्सपीरियंस टाइसन से ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सिर्फ सीज़न 3 के लिए। बट सीज़न 2 और सीज़न 1 में जैसा कि वो पीछे था, तो वो सीज़न 3 के एक्सपीरियंस से टाइसन को कवर नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली सीज़न 3 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनल तक टाइसन के पास काय से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उससे ज़्यादा मॉडिफाइड ब्लेड भी। अगर आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ब्लेड मॉडिफिकेशंस के बारे में पूरा बता रखा है। तो एक्सपीरियंस और ब्लेड मॉडिफिकेशंस के मामले में टाइसन काय से कहीं आगे था, पर ज़्यादातर फैंस मानते हैं कि वो चैम्पियनशिप काय को ही जीतनी चाहिए थी, पर काय नहीं जीता। उसके पीछे का रीज़न वो लोग समझते हैं कि टाइसन मेन हीरो है, या फिर काय ने वो टाइसन के साथ मैच लड़ने से पहले ब्रायन और स्पेंसर के साथ मैच लड़ी थी, इसलिए वो टाइसन के साथ लड़ते वक्त ज़्यादा स्टेमिना नहीं था और फिर भी उसने उसे इतनी अच्छी टक्कर दे दी। अगर वो ब्रायन स्पेंसर के साथ नहीं लड़ता तो शायद वो हरा देता टाइसन को, वगैरह वगैरह। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे ये क्लिप देख लीजिए, जो मैंने एनिमे राइजर नाम के एक यूट्यूबर से ली है। उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू सब्सक्राइब इट। बाय द वे, मैं उसका चैनल सब्सक्राइब करने को क्यों बोल रहा हूँ? मेरे खुद के 26 है, उनके 6000 है। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स तो शायद उनके सब्सक्राइबर्स होंगे ही, पर फिर भी अगर कोई नहीं करता है तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक जगह मैच में ऐसा भी था जहां टाइसन हार सकता था। जी हाँ, आपने सही सुना। अब वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब काय अपना ड्रॉन्जर किक्स टर्बो रिवर्स अटैक यूज करता है तब टाइसन वहां घबरा जाता है और लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक से तूफान रुक जाता है और फिर टाइसन को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ, और तब कैनी भी कहती है तूफान थम गया, लेकिन क्यों? तब काय टाइसन की तरफ देखकर स्माइल देता है और तब फिर टाइसन समझ जाता है कि काय ये मैच आसानी से नहीं जीतना चाहता, वो इस मैच को और लंबा खींचना चाहता है। और तब कमेंटेटर भी कहता है कि मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे लगा था कि काय जरूर बाजी मार लेगा, लेकिन उतना तूफान मचाने के बाद वो अभी भी वहीं खड़ा है। आखिर उसे हुआ क्या है? तो जैसा कि आपने देखा, काय के पास एक मौका था टाइसन को उधर ही ख़त्म कर देने का, पर उसने वो नहीं किया। तो हमारा मेन फोकस वो नहीं है, हमारा मेन फोकस इस पे जाना चाहिए कि काय ने वो मूव जो निकाला, वो ब्रायन और स्पेंसर के साथ लड़ाई करते वक्त जब उसने अपने बेब्लेड को एक्सप्लोर किया और वही नए मूव को खोजा, इसलिए वो टाइसन के साथ लड़ पाया। और अगर वो ब्रायन और स्पेंसर के साथ नहीं लड़ता तो उसके पास स्टैमिना तो रहता, लेकिन उसके पास उसके बेब्लेड पे कंट्रोल ही नहीं होता, जिससे स्टैमिना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उसका बेब्लेड सीधा खुद से ही स्टेडियम के बाहर गिर जाता। और फिर भी आप में से ज़्यादातर फैंस ये बोलेंगे कि काय ने जो है वो टाइसन पे मेहरबानी की कि उसको अपने स्पेशल मूव से बचने दिया और लंबा मैच खींचा ताकि टाइसन भी जीत सके। सबसे पहली बात, ये उसका एटीट्यूड है और उसके एटीट्यूड की वजह से ही उसके ज़्यादातर फैंस हैं। अब अगर आप ये सोचते हो कि उसका एटीट्यूड नहीं होता तो आप उसके फ़ैन ही नहीं होते, जिससे सीधा सीधा साबित होता है कि काय या तो पॉपुलर बन सकता है या तो चैम्पियन, और ज़्यादातर फैंस ने उसे पॉपुलर मंजूर किया है, इसलिए अब उसमें डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि काय जो है, अगर वो बेब्लेड जी रेवोल्यूशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता तो ना बेब्लेडिंग वर्ल्ड को कोई फ़ायदा होता बल्कि नुकसान होता, और उसका एटीट्यूड भी चला जाता, जिससे हम फैंस का भी नुकसान होता। बट फिर भी काय वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुआ तो क्या, हमारे दिलों का चैंपियन ज़रूर है। तो बस इन्हीं कुछ अच्छी बातों के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। और अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो इस वीडियो से भी रिलेटेड, या कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी शाइनेस फील होता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं हर आदमी का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनिमे राइजर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, पर फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि मैंने उनका कंटेंट यूज़ किया है। ऊपर से उनका कंटेंट अच्छा है और मेरे एक
आइडल भी है, उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और मेरा चैनल तो आप वीडियो देख ही रहे हो, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और वही कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। चलो फिर, बाय बाय।